नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम नमो उजायणम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 503। क्या कह रहे हैं? जो सम्यक्त्व सन्मुख है, आत्मा का अनुभव अभी नहीं है, आत्म एकाग्रता नहीं है, आत्मलीनता नहीं है, सच्चा धर्म प्रकट नहीं हुआ है, जानकारी है, क्षोभशम में है, तो जो आत्मा के अनुभव का आत्मा का निर्णय करके स्वरूप एकाग्रता के प्रयत्नशील है, तो वो जो जिनवाणी में कहा गया उसका प्रश्नोत्तर करके समाधान करने की चर्चा की। जब तक खुद को भाव भाषण न हो, जैसा कहा गया वैसा खुद को फीलिंग में न आ जाए, आश्रव दुखकार कहे तो खुद को राग दुखदायक लगना चाहिए। जब तक नहीं लगे तब तक निर्णय करेगी मुझे तो अच्छा लग रहा है, शुभ भाव, आत्मा संबंधी चिंतन अच्छा लग रहा है और आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही है, ये शुभ भाव है। और शास्त्र कह रहे हैं कि ये दुखदायक है, तो खुद को दुखदायक कब लगेगा? जब ज्ञान स्वभाव अपना लगेगा। तो कह रहे हैं, देखो प्रश्न ये है, यहाँ कोई कहे कि आप कह रहे हो भगवान के वचन झूठे नहीं होते, इसलिए सर्व ओर से परीक्षा करने पर उनके वचन सच्चे भाषित होंगे। तो कह रहे हैं कि अगर जिन देव अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा श्रद्धान कर लो, परीक्षा किस लिए करो? ये परीक्षा और इतना व्यामोह विचार विमर्श इतना करने की कहाँ जरूरत है? जैसा भगवान ने कहा मान लो, पुण्य दुखदायक है मान लो। अब खुद को दुखदायक नहीं लग रहा है तो छूटेगा नहीं, ये समझ में नहीं आता है। ये बात कहेंगे, देखो परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, ये मानना तो हो जाए। भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है कि पुण्य दुखदाई है, पुण्य है, पुण्य का फल भी दुखदाई है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो पुण्य को दुखदाई कहकर? पुण्य दुखदाई किस प्रकार से है? आत्मा में दुख पुण्य से भासता ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? हाँ, तथा भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता, क्योंकि जिसकी किसी के वचन ही से प्रतीति हो जाए, कोई किसी के वचन को मान लिया और शब्दों को याद करके कि भाई ये ठीक कह रहा है, तो उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो जाए। दूसरा कोई तर्क उल्टा देगा तो उसकी प्रतीति हो जाएगी। कोई कहेगा पुण्य तो देखो जैन धर्म में पुण्य कहा है ना, पुण्य करते करते आत्मा का अनुभव होगा, ये कहा है। आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा का अनुभव होगा, ये जैन धर्म में कहा है। तो ऐसी प्रतीति हो जाएगी। इसलिए शक्ति अपेक्षा, देखो
अंदर में परिणामों में शक्ति अपेक्षा विचार करें तो वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। कहीं मानने से, कहा हुआ मानने से खुद को सच्ची समझ नहीं होती है, तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता। जिसका भाव भाषित हुआ हो, जिसे ये खुद दुखदायक लगता हो, अरे स्वरूप लीनता में सुख है और विकल्प में दुख है, ऐसा खुद को भाषित हुआ हो तो कोई किसी प्रकार भी कहे अन्यथा मानेगा नहीं। ये तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार से सारे निमित्त उपादान, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, आत्मा करता है कि अकर्ता है कि भोक्ता है कि नहीं है, ये सब चीज़ें विपरीत नहीं मानेगा। जैसा जिनवाणी में कहा वैसा स्वीकार होगा अगर अनुभव से प्रतीति की होगी, निर्णय करके प्रतीति की होगी। इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है वही सच्ची प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, अब कोई ये कहे कि पुरुष देखो भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा ने कहा, तुमने मान लिया। सम्यक दृष्टि, किसी को लोगों ने कहा ये सम्यक दृष्टि है, ये मुनिराज है, ये संत है, तो उनकी कई वचनों से प्रतीति कर लो, प्रमाण करके पुरुष की प्रमाणता, पुरुष प्रमाण है, ये मुनिराज है। तो कहते देखो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती। कोई व्यक्ति प्रमाणिक है, ये बात कैसे समझ में आवे? ये जिनेंद्र भगवान के वचन सुन के सच्चे समझे हुए हैं, ये बात कैसे समझ में आवे? उसके कुछ वचनों की पहले परीक्षा पहले कर ली जाए, उनके बोलने के वचनों की परीक्षा की जाए कि जिनेंद्र भगवान के अनुसार जो बात कह रहे हैं उससे मुझे सुख का मार्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इससे मेरा हित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हमारे हित के लिए कह रहे हैं ना, अगर हमारे हित के लिए कह रहे हैं और कोई प्रयोजन नहीं है तो पुरुष प्रमाण होता है, तब पुरुष की प्रमाणता होती है। अब गुरुदेव श्री इसको खुला था, यदि जिनदेव अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर ले, परीक्षा किस लिए करें? तो कह रहे देखो उत्तर, ज्ञान में भाव भाषण निर्णय निश्चय अवाय हो गया हो, खुद को सच्चा भाव भाषण हो गया हो किसी बात का। जैसे आग गर्म होती है तो खुद ने नज़दीक जाके देख लिया गर्मी को और जलते हुए देख लिया, जल सकते हैं इसमें, ऐसा भाव भाषण हो गया तो दुनिया कोई भी कुछ भी कहे आग में कूदेगा नहीं, संपूर्ण जगत बदल जाए। अन्यथा कथन करता हो, सारी दुनिया विपरीत कथन करती हो, इंद्र परीक्षा करे तो भी उसकी प्रतीति नहीं बदलती, उसमें अडिगता रहती है। भाव भाषित हुए बिना, भूल हुए बिना नहीं रहती। इसका दृष्टांत इस प्रकार है, देखो दृष्टांत भी गुरुदेव श्री बंदे रहे। एक बार किसी लड़के को मच्छर का ज्ञान कराने के लिए उसका बड़ा चित्र बनाकर समझाया। देखो अब की क्लास में टीचर है, मच्छर के बारे में समझा रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पर फोटो बनाया मच्छर का। अब वो मच्छर तो इतना सा है छोटा, फोटो इतना सा में तो कुछ समझ में आता, बड़ा बनाते हैं। जैसे इसको दूसरा भी कहे, जैसे विदेह आदि क्षेत्र, भरत क्षेत्र आदि बहुत बड़े हैं, अब उनको नक्शे में बताना है। अब भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के नक्शे में एक बिल्कुल लाइन सा बनता है, पर अब उसको पूरा भरत क्षेत्र को समझाने के लिए बड़ा बना के बताते। तो कोई कहे कि ये जम्बू द्वीप में इतना बड़ा भरत क्षेत्र है, वो माप दिया ना, उससे निर्णय सच्चा निर्णय होता है ना। वैसे ही लड़के
लड़के को क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को मच्छर समझाने का बात की, मच्छर कैसा होता है। तो बड़ा चित्र बनाकर समझाया, बड़ा चित्र बनाया कि ऐसे मच्छर, ऐसे उसके डंक सूंड, मच्छर के ऐसे 4 पैर होते हैं, ऐसी सूंड होती है जो मच्छर काटता है उससे, इत्यादि। थोड़े समय बाद गांव में हाथी आया। अब वो बड़ा चित्र बनाया ना, तो हाथी आया। तब उस लड़के ने पूछा कि ये क्या है, उस लड़के से पूछा कि ये क्या है। जो क्लास में पढ़ के आए उन लड़कों को पूछा कि ये क्या है, तो ये लड़का कहता है उस दिन जो चित्र बताया था वैसा ये मच्छर है। जो चित्र में मच्छर बताया था मच्छर, तो वैसा ही ये है। देखो, भाव भाषित हुए बिना विशाल हाथी को मच्छर समझ लिया, भाव समझ में नहीं आया। ये मच्छर बड़ा बता रहे हैं, मच्छर इतना छोटा होता है, ये समझ में नहीं आया, इसलिए हाथी को मच्छर समझ लिया। इसी प्रकार जिसको जीवादि तत्वों का भाव भाषित नहीं हुआ है, जीव है, अजीव अजीव है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जीव रहित है, चेतना रहित है, और आश्रव दुखकार है, राग विकारी भाव है, बंद आश्रव में अटकने से होता है, संवर आश्रव से भिन्न आत्मा चैतन्य भगवान भेद ज्ञान से अनुभव करने पर जो पर्याय में राग द्वेष रहित दशा वो संवर है, और उस राग द्वेष रहित दशा रूप एक देश रहना वो निर्जरा है, और पूर्ण स्वरूप में लीनता होना उसका नाम मोक्ष है। अब ये बात का भाव भाषित नहीं हो, अनुभव कैसा होता है, अनुभव में संवर कैसा होता है, वह क्षणिक राग को जीव मान लेता है, किसी न किसी राग को। मंदिर में गए, ये कपड़े पहन के मुनि जैसे रहे, मुनियों के संवर होता है, मुनि जैसे रहे अपने को संवर होना मान लेते हैं। इसलिए जीवादि तत्वों का भाव भाषित हुए बिना उनकी यथार्थ प्रतीति नहीं होती। यथार्थ भाव भाषण सहित प्रतीति होना ही सच्ची प्रतीति है। सच्चे भाव की समझ हो तो ही सच्ची प्रतीति होगी। हम तो भोले मनुष्य हैं और भगवान भोले जीवों के रखवाले हैं। अब ईश्वर कर्तृत्व की बुद्धि दुनिया में पड़ी है, हम इतना करते हैं तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी दुनिया की बुद्धि है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, यह बात दुनिया में समझाना बड़ा मुश्किल लगे। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि का ही परिणमन दुनिया में विचार ज्ञान में लोगों को दिखता है। तो भोले जीव क्या कहते हैं? रखवाले हैं भगवान। ऐसा कहे तो नहीं चलता है। हमारी रक्षा भगवान करते हैं। परीक्षा किए बिना सच्ची श्रद्धा नहीं होती है। जिसकी किसी वचन के द्वारा ही प्रतीति की जा हो तो उसकी अन्यथा वचन द्वारा अन्यथा प्रतीति भी हो जाती है। इसलिए न्याय द्वारा निर्णय करना चाहिए। अब कोई ऐसा कहे तो वो भी मान लेगा कि देखो करते हैं ना, हम तो थोड़ा करते हैं, वो कदम देखो हम दया दान व्रत भक्ति तब त्याग करते करते कभी न कभी हमें मोक्ष हो जाएगा। ये व्रत उपवास करते करते हमारे निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा। तप असली तप किसे कहते हैं ये तो मालूम नहीं। स्वयं नहीं परीक्षा करके निर्णय नहीं किया हो, उसको अन्य लोग अन्यथा कहे, वहाँ उसके अनुसार हाँ करेगा। जहाँ उपादान में कार्य होता है वहाँ निमित्त होता है, ऐसे किसी के वचन याद रख ले। परंतु जहाँ दूसरा कोई कहे कि निमित्त और व्यवहार की धर्म में आवश्यकता तो पड़ती है ना। जहाँ उपादान में कार्य होता है वहाँ निमित्त होता है, ऐसे किसी के वचन याद रख ले। परंतु जहाँ दूसरा कोई कहे कि निमित्त और व्यवहार की धर्म में आवश्यकता तो पड़ती ही है ना, तो वह वापिस बदल जाएगा। हाँ, निमित्त बिना काम कहाँ होता है? कुछ करना तो पड़ेगा, करने से होगा। लोग कहे बिना किए कहाँ होता है? मंदिर भी जाओगे तब दर्शन होंगे भगवान के, तो ये बदल जाएगा। अकर्तृत्व स्वभाव समझ से छूट जाएगा। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार की जाने वाली प्रतीति तो अप्रतीतिवत ही है। स्वयं में प्रतीति की सामर्थ्य नहीं होने से प्रतीति नहीं टिकती। खुद ने निर्णय नहीं किया है, अरे
एक अंगुली को ये ऊंचा नीचा करना भी हमारे हाथ में नहीं है, ये इसकी योग्यता से होती है, हमारी इच्छा से संबंध नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार दुनिया परिणमन करे ये संभव नहीं है। हाँ, स्वयं में प्रतीति की सामर्थ्य नहीं होने से फिर ये निर्णय नहीं किया, सच्ची प्रतीति नहीं की, कर्तव्य भासता है ये मेरे करने से नहीं होता, ये समझ में आया नहीं, क्योंकि जीव ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान क्या करे ये समझ में नहीं आया, इसलिए टिकती नहीं, अन्य के वचनों से वह बदल जाती है। यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है, इसलिए भाव भाषण की बात करते हैं। बात ज्ञान की, श्रद्धा में तो भाव ज्ञान में निर्णय होगा, तो श्रद्धा उसमें अपनापन कर लेती है आत्मा में। आत्मा द्रव्य है और अजीव भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य है। हाँ, दोनों द्रव्य गे है, क्या कह रहे, गलत पढ़ा मैंने। आत्मा द्रव्य है और अजीव भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य गे है, दोनों ज्ञान के विषय है। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष पर्याय के रूप में गे है, ये अवस्थाएं होती है, ये ज्ञान का विषय है। और कर्म की पर्याय के रूप में गे है। कार्माण वर्गणा से बने हुए कर्म जो निमित्त रूप है, वो कर्म की अवस्था रूप से गे है। इस प्रकार भाव भाषण होना चाहिए। आत्मा की पर्याय आत्मा रूप से गे है, वो आत्मा की पर्याय रूप से गे है, यह बात अंतर में ख्याल में आना चाहिए। जीव ज्ञायक स्वरूप है, शरीर कर्म अजीव पृथक तत्व है, आश्रव दुखदायक है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो खुद को दुखकार लगने चाहिए ना, आश्रव परिणाम में सुख लगे, मन शुभ भाव में सुख लगे, तो दुखकार कहाँ लगे आश्रम। हाँ, तो निवारण नहीं करेंगे, उसको हटाने का प्रयत्न नहीं होगा अंदर में। आत्मा का पर में अटकना बंद है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली संवर निद्रा रूप दशा हितकारी है। आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा मोक्ष है। इस प्रकार यथार्थ भाव भाषण करना चाहिए। ऐसे भाव भाषण पूर्वक होने वाली प्रतीति ही यथार्थ प्रतीति है। यदि यहाँ कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन प्रमाण करते हैं, अर्थात सत्पुरुष का कहना सत्य है, सद्गुरु कहे वो बात स्वीकार है, पर सद्गुरु का निर्णय कौन करेगा। हमें परीक्षा नहीं करना चाहिए। यदि कोई शंका करेंगे तो सत्पुरुष की अविनय हो जाएगी। शंका करेंगे उनके वचनों में तो उनकी अविनय हो जाएगी। इस प्रकार अज्ञानी जीव कहता है, परंतु सत्पुरुष की प्रमाणता भी स्वयं नहीं होती। सत्पुरुष प्रमाण है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। उस पुरुष की प्रमाणता होने के पूर्व उसके कितने ही वचनों की परीक्षा करने पर ही पुरुष की प्रमाणता होती है। परीक्षा किए बिना मानना सत्य नहीं है। अरे भगवान की भी परीक्षा करते हैं। समत भद्राचार्य कहते हैं ये बाहर के वैभव से हम भगवान नहीं मानते। आत्मलीनता है और वाणी, उससे मानते हैं। अब प्रश्न, उपदेश तो अनेक प्रकार है, किस किस की परीक्षा करें। अब बहुत प्रकार से उपदेश है, जिनवाणी में बहुत वाणी में कहा गया है, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र बहुत कहा गया है। और ये मर के ये वर्तमान योग की कथा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, तो उसकी परीक्षा कैसे करें। जीव में किस में जीव पाया जाता है, आलू में कौन सा जीव पाया जाता है, प्याज में क्या होता है, अनंत जीव का अनंत काई क्या है, बहुत लिखा है। तो किस किस की परीक्षा करें। देखो, उपदेश में कोई उपादेय है, उपदेश देते हैं तो उसमें किसी पर्याय को उपादेय कहा, किसी द्रव्य को उपादेय कहा, कोई हेय है तथा कोई ज्ञेय तत्वों का निरूपण किया जाता है। क्या कह रहे, उपादेय ग्रहण करने लायक, हेय छोड़ने लायक और ज्ञेय जानने मानने लायक।
वहाँ उपादेय हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना। जो अपन ग्रहण करने लायक और छोड़ने लायक है उसकी परीक्षा करना। उससे हमारे आत्मा के हित अहित का निर्णय कार्यकारी है, क्योंकि इनमें अन्यथा अपना होने से अपना बुरा होता है। और उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा। जो उपादेय है, जिसके ग्रहण करने से सुख होगा, उसको हे मान ले तो बुरा होगा, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। प्रश्न गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, शास्त्र तो समुद्र है, उसमें तो देव शास्त्र, गुरु, उपादान, निमित्त आदि अनेक प्रकार के उपदेश आते हैं। वहाँ किस किस की परीक्षा करें कि उपदेश में कोई तत्व उपादेय है, कोई तत्व हे है, उनका वर्णन है। आत्मा की संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप निर्मल पर्याय उपादेय तत्व है। देखो अब ये क्या उपादेय है, क्या प्रकट करने लायक है। आत्मा में संवर, निर्जरा, मोक्ष ये निर्मल पर्याय प्रकट करने लायक है, इसलिए उपादेय है। तथा मिथ्यात्वादी बंध भाव हे तत्व है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग ये है। व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु उपादेय है। बाहर में बंधन करने लायक, स्तुति करने लायक, पूजन करने लायक, साष्टांग नमस्कार करने लायक सच्चे देव शास्त्र गुरु ये उपादेय का। और कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु है। निश्चय में अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय। अब वास्तविक बात करें तो अपना आत्मा उपादेय है, अन्य जीव अजीव तत्व हे है। इस प्रकार नव तत्वों में हे उपादेय तत्व की परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। यदि कुदेव, कुगुरु को सच्चा मानकर आदर करे तो उसमें अपना अहित होता है। किसी कुदेव को कोई कुगुरु जो खोटा उपदेश दे रहा है, कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करने वाला, मान आदि कषाय का पोषण करने वाला उपदेश दे रहा है, ऐसे गुरु को आदर करेंगे, सच्चा मानेंगे। बहुत ये तो सब संत है, संतों का सच्चा उपदेश है, कर्तृत्व बुद्धि को बढ़ाने वाला ऐसा उपदेश दे। और जिनके देव में, जिनमें वीतरागता नहीं है देव में, ऐसे को देव मानकर उसमें अपना अहित होता है ऐसा मानने से, इसलिए परीक्षा करना चाहिए। बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री, सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ भी सब्जी की परीक्षा करते हैं कि नहीं करते। ये सब्जी अच्छी, ये तुरई में कड़वा नहीं आ जाए, तुरई इस प्रकार की लंबी ऐसी अच्छी है, लौकी लंबी ऐसी अच्छी है, आजकल नकली भी बहुत आती है, इस प्रकार विचार करते हैं। ऐसे ही सड़ा हुआ माल नहीं ले लेते। तब जिसको धर्म करना हो उसको परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। और यथार्थ मोक्ष मार्ग क्या है, कौन भाव उपादेय है और कौन भाव हे है, कौन से भाव मुझे हित रूप अथवा अहित रूप है, तथा सच्चा मोक्ष मार्ग दर्शाने वाले देव शास्त्र गुरु कैसे हैं, वीतरागता का उपदेश देने वाले स्वयं वीतरागी, और शास्त्रों में जिन शास्त्रों में वीतरागता उपदेश हो तो ये मोक्ष मार्ग वीतरागता रूप है। तो वीतरागता का पोषण करने वाले उपादेय होते हैं। तो कैसे गुरु और देव शास्त्र गुरु होते हैं, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र कैसे हैं, जो राग का पोषण करे, किसी भी प्रकार से राग का पोषण करे, हिंसा में धर्म मनावे, इन सब की परीक्षा करके निर्णय करना। मिथ्यात्व, राग, द्वेषादि के भाव अहित रूप होने पर भी, मिथ्यात्व और राग द्वेष भाव आत्मा को अहित रूप है और उन्हें हित रूप माने, खोटी मान्यताएं। जैसा आत्मा नहीं है वैसा मानना, जैसा जगत का परिणमन नहीं है वैसा मानना, जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करके विपरीत स्वीकार करना, ऐसा स्वीकार करने से जीव का बुरा होता है। और सम्यक दर्शनादि संवर निर्जरा रूप भाव हित रूप है। सच्ची दृष्टि, जैसी वस्तु है वैसी जानना, श्रद्धान करना और उसमें लीनता करना। और मोक्ष भाव परम हित रूप है, अपने में पूर्ण लीन हो जाना, ये परम हित है। इस प्रकार सबका निर्णय करना चाहिए। शुद्ध उपादान, शुद्ध रूप स्वभाव उपादेय तत्व है। क्या कह रहे हैं, शुद्ध उपादान रूप स्वभाव उपादेय तत्व है। क्या वास्तविक उपादेय कौन है,
अरे मैं चैतन्य भगवान, ज्ञान का पुतला, शुद्ध द्रव्य, अकर्ता, अपना चैतन्य भगवान को ज्ञान में करना कुछ नहीं है, ज्ञान में तो जानने में आते तो आते हैं, उसको करना क्या है। ऐसा अपने ज्ञान स्वभाव को एकत्व करके अनादि अनंत ज्ञान ज्ञाय 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 ऐसे भाव में को उपादे, उसको उसमें एकाग्रता करना, वर्तमान पर्याय ऐसे भाव में अपनापन करे, अपनी पर्याय में अपनापन, पर्याय अपने को अपना मानना छोड़कर अपने भगवान को अपना माने, और फिर राग द्वेष जानने योग्य है, तब ज्ञान के गे है। निमित्त हे तत्व है, सामने जो पदार्थ है जिसके निमित्त से भगवान सामने है वो भी हे तत्व है। इन प्रयोजनभूत बातों की तो अवश्य परीक्षा करना चाहिए। हे तत्व का अर्थ क्या? हे तत्व का अर्थ छोड़ने लायक नहीं, हे तत्व का अर्थ ज्ञान के गे है। उनको उनमें अपनापन कर, भगवान भला नहीं करेंगे, भगवान से भला मोहना मानना, ये मान्यता छोड़ने लायक है। ऐसी परीक्षा अवश्य करना चाहिए। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत बातों का तो निर्णय करना चाहिए। मतलब आत्म तत्व उपादे और जो सामने आत्मा को बताने वाले वो हे होते हैं अपने स्वरूप में लीनता होने पर। स्वरूप में लीनता तभी होगी जब तक हम सामने वाले भगवान को देखते रहेंगे, तब तक हम स्वयं भगवान नहीं बनेंगे। स्वयं भगवान बनना ये उपादेय है। तो स्वयं के भगवान को देखे, उनके सामने बैठे हुए भगवान भी भिन्न जुदे हैं। जब तक अपना भगवान नहीं दिखे तब तक सामने भगवान का आश्रय लेते हैं। उनके आश्रय बिना, देखो, जब तक खुद को सर्वज्ञान नहीं हुआ तब तक सामने बैठे हुए भगवान का आश्रय लेते हैं। राग है तो किसके प्रति होगा, ये निर्णय करना चाहिए। प्रवचन सार में कहा कि निमित्त हे है। देखो, निमित्त, जिन निमित्त से हमें सम्यक दर्शन हुआ वो हे है, अपने में होने वाला अशुद्ध भाव उपादेय है। अशुद्ध, वो इसका क्या मतलब, अशुद्ध भाव उपादेय का क्या मतलब हुआ कि अशुद्ध भाव होता है, वो अपना भाव है। इस कथन का आशय ये है कि अशुद्धता अपने से अपने में होती है। ऐसा निर्णय करे तो स्वसन्मुख होकर शुद्धता का अभाव कर सकता है। तथा परम शुद्ध निश्चय नए से अकेला जीव तत्व ही उपादेय है। अपना चैतन्य भगवान, इसमें अपनापन, यही मैं हूँ, जगत है, और अन्य सभी तत्व है। कोई पर्याय उपादेय नहीं है। वहाँ जीव तत्व को अंत तत्व और 7 तत्वों के भेद के विकल्प को बहिर्तत्व कहा है। इस प्रकार जीव तत्व को आदरणीय कहा है। एक रूप परम पारिणामिक भाव आदरणीय है, ऐसा अभेद दृष्टि से नियम सार में कहा है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के कथन आए तो वहाँ उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। यदि ऐसा नहीं समझे तो हे को उपादेय और उपादेय को हे मान लेगा। तात्पर्य यह है कि उपादेय तथा हे तत्वों को तो प्रथम ही जानना चाहिए। इनमें विपरीत मान लेने से जीव का बुरा होता है। इनमें उपादेय और हे तत्व विपरीत जानेंगे तो हमारा बुरा होगा, क्योंकि हमें दुनिया में भी हमें रखने लायक और छोड़ने लायक ये तो जानना पड़ेगा ना पदार्थों को। तो आत्मा के कौन से भाव रखने लायक और कौन से छोड़ने लायक, और किसके आश्रय से रखने लायक भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान आत्मा परम उपादेय है। कोई कहे कि आत्मा का अर्थात निश्चय का ज्ञान करके ध्यान करो, आत्मा का निर्णय करके आत्मा का ध्यान करो, बाह्य कुदेवादी या सुदेवादी के निर्णय की क्या आवश्यकता है। देखो, कोई ऐसा कहता है तो आत्मा का ज्ञान करके आत्मा में ध्यान हो, एकाग्रता करो। अपने तो आत्मा की चर्चा करना, अपने ये देव कुदेव में नहीं पढ़ना। तो ऐसा कहने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जिसको आत्मा जिसने बताया, जिसे अपना भगवान दिखाया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। ये अपना भगवान आत्मा, ये बताने वाले तीर्थंकर परमात्मा, वो भी गुरु है। पर जब तक अपने में लीनता नहीं हो, सामने सच्चे तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार होता है। ऐसा माने कि कोई देव हो सामने, हमें मंदिर मूर्ति कैसी की भी हो, हम अपने में समझ लेंगे, तो ये मिथ्या दृष्टि है। तत्व ज्ञान का सभी पक्षों से यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यहाँ अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चलती है। अनादि से जो मिथ्या दृष्टि आज तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया, आज तक सच्ची दृष्टि जिसकी हुई नहीं, उसकी बात चल रही है। वो तत्व निर्णय करने के लिए अग्रसर होता है तो किस प्रकार होता है, उसकी बात चल रही है। अर्थात जिसने निर्णय नहीं किया उसकी बात चलती है। निर्णय नहीं किया, निर्णय करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार हे उपादेय तत्व और उपादान निमित्त की परीक्षा करनी चाहिए। और भी बात चलेगी, अब आगे स्वाध्याय करेंगे। अपना सच्चा निर्णय करके अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।